कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। ये जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर दी है। तो आइए लालजी टंडन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल रहे हैं और अभी इनका निधन हो गया है, तो नए राज्यपाल नियुक्त हो गए। तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। ये जानकारी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका जो लाइफ है वो जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, छात्रों के लिए ज़रूरी हो सकती है, और जो आम इंसान को जानना चाहिए वो भी सब देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इनका जीवन वृत्त देख लेते हैं। ये आप लालजी टंडन है, इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु हुई है आज 21 जुलाई 2020 को 85 वर्ष की आयु में हो गई है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती थे और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उसके चलते इनकी आज मृत्यु हो गई है। ठीक है। इनका जो कार्य क्षेत्र है, हाँ एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इनके बीमारी के चलते ही मध्य प्रदेश में नई कैबिनेट मंत्री का जब गठन हुआ तो उसमें गठन में मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए ये राज्यपाल नहीं थे और आनंदीबेन पटेल को बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी उनसे शपथ दिलाया गया है। तो मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें ये नहीं थे, आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी, मतलब कार्यकारी थी। ठीक है। तो मेदांता हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार थे और ये मर गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये राजनीति में सक्रिय थे, राजनीतिक क्षेत्र इनका रहा है। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट ये गवर्नर ऑफ एमपी थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। ठीक है। 20 जुलाई 2019 को अपॉइंटमेंट हुआ था इनका गवर्नर के रूप में मध्य प्रदेश में, 20 जुलाई 2019 को। और अब तक रहे हैं कार्यकारी के रूप में थोड़ा आनंदीबेन पटेल, बाकी इनका टर्म ऑफ सर्विस इन्हीं की मानी जाएगी। ठीक है ना। तो 22वें गवर्नर थे, 22वें गवर्नर। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और बीजेपी से संबंध रखते हैं, बीजेपी से ये सांसद रह चुके हैं। इसके पहले 2018-19 में, मतलब जुलाई 2018 और 19 तक ये बिहार के गवर्नर रहे हैं। तो बिहार के भी गवर्नर या राज्यपाल के रूप में याद रखें इनको। और 2009 से 14 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा के। ठीक है। इसके पहले 2003 से 2007 तक लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो है तो ये विपक्ष के नेता रहे हैं। ठीक है। और 1978 से 1996 के बीच ये एमएलसी रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के। ठीक है। तो एमएलसी के रूप में इनका राजनीतिक करियर भी रहा है। ठीक है। ये यहाँ से शुरू करते हैं। और संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी विशेष बात ये है कि संविधान के अच्छे जानकार माने जाते हैं। कुछ और बातें इनके बारे में यदि हम लोग बात कर लें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी खेमे के करीबी नेता माने जाते हैं, उनके करीबी दोस्त भी रहे हैं अटल बिहारी खेमे के। ठीक है। उस कड़ी के ये नेता थे। ठीक। तो लालजी टंडन के बारे में जो परीक्षा फैक्ट हो सकता है, जो पॉइंट हो सकता है, वो फिलहाल इतना ही है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 22वें राज्यपाल, मंत्रिमंडल की शपथ इन्होंने अभी नहीं दिलाई है शिवराज सिंह वाली मंत्रिमंडल को। इन्होंने तब ये मेदांता हॉस्पिटल में शायद बीमार ही थे, आनंदीबेन पटेल ने दिलाई है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं और कार्यकारी रूप से यहाँ आकर के उन्होंने शपथ दिलाया। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इनको आप ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। आपने यदि अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सर सुंदरम अकेडमी का तो कर लीजिए। धन्यवाद।